नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ पीछे बहुत कुछ छोड़ जाती है और पीछे छोटी चीज़ें कई बार हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। एग्ज़ाम्स में यही पीछे छोटी चीज़ होती है हमारा बेस, हमारे फंडामेंटल्स। अगर हमारे फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हम हर बार सक्सेस के पास पहुँच भी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अपनी आसपास की ज़िंदगी में ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यार बस 1 नंबर से रह गया, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, यार इसका आंसर आता था भूल गया, इसका तो ये आंसर होना था, ये लगा दिया। दोस्तों, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, अपने बेस को क्लियर करना। क्योंकि अगर बेस क्लियर तो एग्ज़ाम क्लियर। तो हमारे इस चैनल पर हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरे बेस के साथ पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम का जो सिस्टम होता है किस तरीके से होता है? इकाई यानी कि वंस, दहाई टेंस, सैकड़ा 100, हज़ार 1000, 10,000 10,000, लाख 10 लाख, फिर ऐसे ही करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीके से नंबर सिस्टम चलता है। इंडियन नंबर सिस्टम में पहला पेयर तो 3 का होता है, मीन्स यहाँ पर कॉमा लगाने का जो सिस्टम होता है, पहला पेयर मतलब 1 से अगर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहला पेयर जो आपका होगा वो 1 2 3 का होगा, उसके बाद 2 और 2 और 2, इस तरीके से इसके पेयर्स बनते चले जाते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या चीज़ होती है? यहाँ पर भी स्टार्टिंग 1 से ही होती है, 1 के बाद फिर टेंस, 10 के बाद फिर हंड्रेड्स, 100 के बाद फिर 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, 100,000, 100,000 के बाद फिर मिलियन, मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन मीन्स 10 मिलियंस, और 10 मिलियंस के बाद में फिर 100 मिलियंस, और 100 मिलियन के बाद बिलियन, और इस तरीके से ये सिस्टम आपका चलता रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा मीन्स 1 10 100 के बाद में ये 3 का एक पेयर हो गया, इसके बाद में 1000 10,000 100,000 का 3 का एक पेयर होगा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन का 3 का एक पेयर होगा, और ये आपकी सीरीज इस तरीके से आगे चलते चली जाती है। हमें सबसे पहले यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से। इंडियन नंबर सिस्टम, सपोज कीजिए मुझे एक नंबर है मेरे पास में 7 2 3 4 5 7 9 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का एक नंबर है। इस नंबर को अगर मुझे इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर पेयर 2 2 का बनता है, लास्ट पेयर आपका 3 का बनता है। तो मीन्स अगर हम इसको शुरू करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इंडियन नंबर सिस्टम में ये होगा 2 1 9 7 5 4 3 2 7 में से जो आपका नंबर जो पढ़ा जाएगा किस तरीके से पढ़ा जाएगा? 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 lakhs, और करोड़ 10 करोड़। मीन्स जो नंबर आपका होगा 72 करोड़ 72 करोड़ 34 lakhs 57,912। हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे, या मैं इसको आपको एक नॉर्मल एक हिंदी और मैथमेटिक्स आपको मिक्स करके बता देता हूँ। 72 करोड़ 34 लाख 57,912। हिंदी में पढ़े तो 72 करोड़ 34,57,912। इंग्लिश में पढ़े तो 72 करोड़ 34 lakhs 57,912। ये है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लेकर आते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हो जाएगा? यहाँ पर पेयर 3 3 का आपका बनेगा, ठीक है। मीन्स यही नंबर जो 7 2 3
4 5 7 9 1 2 मीन्स 3 3 का यहाँ पर आपका पेयर बनेगा। और इस नंबर को जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नीचे पीछे से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मीन्स हो जाएगा आपका 723,457,912। क्या हो जाएगा, 723,457,912। 723,457,912। यहाँ पर लाख की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आपकी मिलियन की वैल्यू चल जाती है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम हमारा चलता है। इंडियन नंबर सिस्टम में आपका पहला पेयर 3 का होता है और उसके बाद के सारे पेयर्स 2-2 के होते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यहाँ पर पहले पेयर से लेकर लास्ट तक के सभी पेयर आपके 3-3 के पेयर में चलते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं कुछ एक रैंडम नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ और उस नंबर्स के हिसाब से हम इसे ज़रा देखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे। 4 2 3 9 7 6 4 9 1 2। ये हमने अब 4 3 7 और 3 10 डिजिट का हमने एक नंबर ले लिया। इस नंबर को हम यहाँ से देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम क्या कहता है। इंडियन इसको बोलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मतलब 4 अरब 23 करोड़ 97,64,912। 4 अरब 23 करोड़ 97,64,912। ठीक है, लेकिन जब हम इसी चीज़ को लेकर आते हैं, आइए जरा देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको क्या कहता है। यहाँ पर इसके पेयर्स बनेंगे 3-3 के, तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। मीन्स अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। 4 बिलियन 239 मिलियन 764,912। 4 billions 239 millions 764,912। ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको रीड करेगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए आशा है मुझे आपको कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो आप इसके घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। इस एक्सरसाइज को आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, दोनों में। फाइव 2 3 4 8 3 1 2 7 3। इस नंबर को आप मुझे इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, दोनों सिस्टम में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर होगा। इंडियन से नंबर सिस्टम में इसको कैसे रीड करेंगे, मीन्स इसको क्या लिखेंगे, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर हम लेकर आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचर में शून्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और वो कम से कम वैल्यू 1 है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हम भिन्नों की बात नहीं कर रहे, हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, हम वो संख्याओं की बात करें जो हमारी पूरी संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याओं को समझने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे कम नंबर प्राकृतिक संख्याओं में होता है 1। नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6
और इस तरीके से चलते चलते ये इन्फिनिटी यानी अनगिनत, या जिसे हम कह सकते हैं अपरिमित, यहाँ तक जाता है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब कम से कम एक, ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सिस्टम होता है। दूसरा जो हमारा नंबर होता है वो हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में और नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर होता है कि होल नंबर में ज़ीरो आ जाता है, पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में वाला ज़ीरो नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं में आपका ज़ीरो होगा, प्राकृतिक संख्याओं में आपका ज़ीरो नहीं होगा। पूर्ण संख्याएं आपकी ज़ीरो से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से चलते हुए अपरिमित तक जाएगी, और प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से अपरिमित तक जाएगी। नेचुरल और होल नंबर्स में सिर्फ एक का फ़र्क होता है, वो होता है ज़ीरो, और ज़ीरो आपका होल नंबर में होता है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तीसरा जो हमारा नंबर है वो है इंटीजर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इंटीजर्स और होल नंबर्स, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं आइए चल देखते हैं। इंटीजर्स हमारे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन इंटीजर्स की खास बात और भी क्या होती है, इंटीजर्स के अंदर वो सभी नकारात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पर हमारे इंक्लूडेड होते हैं, यानी -1, -2, -3, -4 और इस तरीके से आगे चलते हुए ये भी इन्फिनिटी से शुरू होकर इन्फिनिटी पर ही ख़त्म होता है, नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पर आकर ख़त्म होता है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स हमारे पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक हैं, लेकिन पूर्णांक में क्योंकि नकारात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो इसलिए इंटीजर्स इन दोनों से एडवांस है। होल नंबर्स में ज़ीरो ज़्यादा है तो ये नेचुरल नंबर से एडवांस है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल इस तरीके से देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या एक नेचुरल नंबर, होल नंबर हो सकती है, लेकिन एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक इसी तरीके से एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन हर एक इंटीजर एक होल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी हर एक नेचुरल नंबर और होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे 100%, लेकिन हर एक इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी के लिए हम बस इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इससे थोड़ा सा आगे चलते हुए, और हम वहाँ पर सीखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। ठीक, हम यहाँ पर कर लेंगे अपना छोटा सा रिवीजन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, और बहुत ही जल्दी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम यहाँ पर टॉपिक ले रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हाँ 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडियन और एक होता है इंटरनेशनल। इंडियन नंबर सिस्टम में पहला पेयर 3 का होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में, यानी 1, 10, 100 के बाद में पहला पेयर 3 का होता है, उसके बाद सारे पेयर 2-2 के होते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सारे ही पेयर 3-3 के होते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी हर जगह 2-2 का पेयर, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या कहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन एंड सो ऑन, यानी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड बिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पेज में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी एक प्रैक्टिस की थी कि 7, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 2 एक नंबर मैंने एक रैंडमली ले लिया था। इस नंबर का अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करते तो कैसे करते। इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पहला पेयर आपका इकाई से लेकर यानी यूनिट प्लेस से लेकर पहला पेयर आपका 3 का बनेगा, और उसके बाद सारे पेयर आपके 2-2 के बनेंगे। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पहले नंबर हो गया आपका 72 करोड़ मीन 72 करोड़, 34 लाख यानी 34 लैक्स, 57,000 यानी 57,000, 912 यानी 912। इसी नंबर को जब हम इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3-3 का पेयर बन रहा है। यूनिट प्लेस से 3-3 के पेयर्स को जब हम लेकर चलते हैं तो हमारा नंबर बनता है 723 मिलियन मीन 723 मिलियंस, 457,000 मतलब 457,000 और
912 यानी 912। एक रैंडम हमने दिया था कि 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने एक और रैंडम नंबर लिया था। इस नंबर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा इंटरनेशनल। एक नंबर आपको एक्सरसाइज में दे रखा है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके बाद हमने शुरू किया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी आपसे। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जैसा कि प्रकृति से जुड़ा है, तो प्रकृति में कोई भी चीज़ कम से कम एक ज़रूर होती है। तो एक से हमने स्टार्ट किया, इसको 1 2 3 4 5 6 से चलते हुए या परिमित तक जाता है। होल नंबर में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में एक शून्य या एक ज़ीरो ज़रूर जुड़ जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के साथ क्या है कहानी कि इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होता है, साथ में उसकी जो नकारात्मक जो संख्याएं हैं यानी नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो भी आपके इंटीजर्स के टॉपिक में आ जाते हैं। कौन कहता है आसमां में नहीं हो सकता सुराख? कौन कहता है कि आसमां में नहीं हो सकता सुराख? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो नंबर सिस्टम के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।